हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप बिटसैट के अंदर में 2025 के अंदर में कैसे 260 प्लस 270 प्लस इस स्कोर में जा सकते हो। प्रॉब्लम क्या होता है बिटसैट के अंदर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बिटसैट का जो एग्जाम है वो एक स्पेसिफिक तरीके से उसमें स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, सो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिटसैट का पैटर्न ही नहीं पता होता है, बोनस क्वेश्चंस के बारे में ही नहीं पता होता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 200, 210, 180, 170 इस रेंज में जाकर के स्टक हो जाता है। तो काफी आप मेहनत भी करते हो, फिर भी आपका जो स्कोर है वो इस रेंज में रह जाता है जहां पे आप ना घर का रहते हो ना फिर आप घाट का रहते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज करके आप कैसे अपने स्कोर को 260, 270 इस रेंज में ले जा सकते हो, ये मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिटसैट के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट बिटसैट के लिए स्पेशल कोर्सेज आपको जो है प्लेटफॉर्म्स कहीं ऐसा दिखता नहीं है जहां पर यार बिटसैट के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, एक सीरियस प्रोग्राम्स हो। तो उसके लिए यार आप यूज कर सकते हो मास्टर क्लास स्पेस को। ठीक है, masterclassspace.com पे आप चले जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आप जाके आप देखोगे कि वहां पर आपको बिटसैट एग्जाम के लिए 2025 के लिए और आगे के लिए भी आपको स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम्स मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। अब इसकी खास बात यह है कि बिटसैट के जो एलुमनाई हैं उन लोगों ने ही इसको डिजाइन किया है एंड वही लोग आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराते हैं। सो अगर आप बिटसैट के लिए सीरियस हो और अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो बिटसैट के अराउंड, क्योंकि जब आप सीरियसली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उससे आपके चांसेस ऑफ सक्सीडिंग दैट एग्जाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई के लिए आप क्लासेस लेते हो, बट अगर आप बिटसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आप बिटसैट के लिए क्लासेस लोगे, बिटसैट की टेस्ट सीरीज अगर आप एनरोल करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा और वो रेलेवेंट रहेगी। तो आपको पता होगा एग्जाम में आप क्या चीज फेस करने वाले हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आप जा सकते हो masterclassspace.com पे एंड वहां पर आप देखोगे टेस्ट सीरीज। जो मुझे स्पेशली जो खास बात लगी कि आपके अलग अलग स्टूडेंट के बजट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में आपको टेस्ट सीरीज वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से टेस्ट सीरीज में वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक जो क्लासेस अटेंड करने हैं, ठीक है, लेट्स से आपको लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सीखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ वही रिक्वायर्ड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका सीखा हुआ रहता है, तो आप उसके प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सारी चीजों का एक क्रैश कोर्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजों का चाहिए, तो आप उसके कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो। तो बहुत कैटेगरी वाइज टेस्ट सीरीज आपके बजट के हिसाब से दी हुई है और प्रोग्राम्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाके उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। तो जाके आप जरूर से चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि जो स्ट्रैटेजी है जिससे आप 260 प्लस जाओगे, उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है, बोनस क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बोनस क्वेश्चंस आपके 12 खुलते हैं अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो। और ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, बहुत लास्ट में जाके बच्चों को पता लगता है कि हम बोनस क्वेश्चंस का भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो बिटसैट का पैटर्न कैसा होता है ना, आपको 130 क्वेश्चंस मिलेगा पहले तो। ठीक है, आपको क्या करना है, तुक्का स्ट्रैटेजी जिससे आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है 260 प्लस, इस स्कोर पे आपको पहुंचना है लेट से। ठीक है, आपके पास क्या है, बिटसैट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, बिटसैट 2025। इस चीज को समझ के रख लो आप। आपके पास क्या है, 130 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ मिला के, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देख लेना, आप यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो है 70 क्वेश्चंस के आसपास कर पाते हो और यहां पर आप अपना पेपर को छोड़ देते हो। अब क्या होता है ना, बिटसैट का जो मार्किंग पैटर्न है वो भी आपका +3 -1 के हिसाब से। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब हम जेई मेन की बात करते हैं, जेई मेन की जब हम बात करते हैं और तुक्का स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं जेई मेन में, तो वहां तुक्का स्ट्रैटेजी वर्क करती है अच्छी, क्योंकि +4 -1 का पैटर्न होता है। लेकिन जब हम जेई एडवांस की बात करें, सिंगल करेक्ट, वहां पे +3 -1 होता है, बिटसैट में आपका +3 -1 होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार, तुक्का स्ट्रैटेजी तो वर्क नहीं करेगी, मार्किंग पैटर्न डिफिकल्ट है। तो बच्चे वहां पर क्या करते हैं, सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। कोई भी ठीक ठाक पढ़ाई किया हुआ बच्चा इतना कर पाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। इसके ऊपर वाले फिर वो और अच्छे डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आपको कैसे, यहां पर आप देखोगे 70 क्वेश्चंस, तो आपका स्कोर 200 के आसपास रह गया है ना, 210 है ना। तो यहां से आप कैसे 260 प्लस जाओगे, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं। तो बिटसैट में क्या होता है, बोनस क्वेश्चंस का कंसेप्ट होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, यू आर अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, आपको एटलीस्ट पैटर्न पता है एग्जाम का। नहीं पता तो समझ लो, बिटसैट में जब आप 130 के 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और आपके पास में टाइम बचता है तो आपको 12 और क्वेश्चंस मिलते हैं। सो टेक्निकली योर पेपर इज आउट ऑफ 142 क्वेश्चंस। इसका एडवांटेज उठाते हैं जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होते हैं, जो रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड वाले बच्चे होते हैं। ये पैटर्न दिया भी इसीलिए है, बहुत सीक्रेट वेपन है ये दिया भी इसीलिए है ताकि आप
समझो कि भाई कैसे आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। मतलब इट्स अ वेरी यूनिक पैटर्न, राइट। और कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि आप पूरा अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नहीं होता। बिटसैट में ऐसा है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज लिया जा सकता है एंड दे आर ऑल्सो टेस्टिंग कि कौन इसका यूज ले पाता है, राइट। अब इसका यूज कैसे लेना होता है ये समझो। आपने 130 में से 70 कर दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनके क्वेश्चंस छूटे ही रह जाएंगे ना। आप 110 भी कर लो, 130 में से 20 क्वेश्चन फिर भी छूटा रहेगा, ठीक है। बहुत ही रेयर कोई टॉपर स्टूडेंट होगा जो 130 में से 130 करेगा, फिर वो 12 क्वेश्चंस का यूज लेगा। बट वो तो वैसे भी टॉप रेंज में ही है ना, कुछ खास फर्क उनके लिए पड़ेगा नहीं। तो फर्क किसके लिए पड़ेगा? जिनके क्वेश्चंस छूटे हैं और वो फिर तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज ले। वहां रियल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो क्या करना है आपको, अपनी तुक्का एक्यूरेसी जो नॉर्मली 25% रहती है, तुक्का एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है? आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, आपको समझ आएगा। तुक्का एक्यूरेसी जो आपकी 25% के आसपास रहती है हर बच्चे की, ठीक है। आप अगर लाइन से लेट से 50 क्वेश्चन आप तुक्का मारोगे तो 12-13 क्वेश्चन सही होंगे, लेट से। वो रैंडम गेसिंग हो गया, मतलब रैंडमली तुक्का या फिर लाइन से सेम, उसको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। मैं रेकमेंड करता हूं ऑप्शन एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो, जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैं चैनल पे आपको सिखाता ही रहता हूं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आएंगे बिटसैट के लिए 2025 के लिए, तो आप देखोगे। सो वहां पर क्या है कि आप अपने तुक्का एक्यूरेसी को इसको बढ़ा करके आराम से 40% या उससे ऊपर ले जा सकते हो। ये कैसे होता है? जब आप हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली थॉट दोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे, हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाओगे, या फिर जुगाड़ लगा के ऑल्टरनेटिव अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखोगे। इसका क्या मतलब होता है कि 10 क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप क्या करते हो, जुगाड़ से सही कर देते हो, ओरिजिनल मेथड से नहीं, जुगाड़ मेथड से, ठीक है। उसके बाद में कुछ में आप लेट से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो। समझो आप 4-5 क्वेश्चन में आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आपने तुक्का मार दिया, और फिर बचे में मान लो आपने जो भी बच रहे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो भी बच रहे उसमें आपने इंटेलिजेंट गेसिंग कर दिया। तो जुगाड़ ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक, जब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो जो आप रैंडम गेसिंग में 10 में से 2-3 सही करोगे, आप यहां पर 10 में से 4-5 सही करोगे। 40-50% भी कुछ केसेस में बच्चों की तुक्का एक्यूरेसी हो जाती है। स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो उनकी तुक्का एक्यूरेसी और अच्छी रहती है, 50-55% इस रेंज में तुक्का एक्यूरेसी पहुंच जाएगी। मतलब क्या है आपका, मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेशन। नाउ यू हैव रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस। अब देखो आप गेम कैसे आपका चेंज होता है। आपने 130 में से क्या किया, 70 क्वेश्चंस तो पहले सॉल्व कर लिए, ठीक है। 70 क्वेश्चंस के आपके मार्क्स आ गए 210। इसमें कुछ कम बेसी भी होगा, थोड़ा बहुत कुछ कम होगा, तो 190-200 इस रेंज में आपका रहेगा। अब जो आपके 60 क्वेश्चंस बचे हैं, इस 60 क्वेश्चंस को आपको करना है पूरा अटेम्प्ट कैसे करना, रैंडम गेसिंग नहीं करना, आपको तुक्का एक्यूरेसी बढ़ा के करना है, ठीक है। वो आप मेरे साथ जुड़े रहो चैनल पे, मैं आपको सिखा दूंगा, या आप पिछले साल की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो, कुछ दिन में तुक्का ट्रिक्स मैं बिटसैट के लिए लाऊंगा। तो जब आप 60 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करोगे तो उसमें 40% एक्यूरेसी अगर हम कंसिडर करें, ये बहुत इजीली पहुंच जाते हो आप। तो इसमें आपके 24 क्वेश्चन सही होंगे और फिर 36 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। 24 क्वेश्चन सही होंगे तो 3 नंबर मिलते हैं बिटसैट के पैटर्न के हिसाब से, +3। तो यहां पर आपका हो जाएगा 24 × 3 + 72, और यहां पर हो जाएगा -36। तो यहां से आपका सबसे पहले तो क्या होगा, 36 नंबर बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहां पे 36 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस भी समझ लेते हैं। वर्स्ट केस में आप 60 में से लेट से 20 सही करो, ठीक है। लेट से आप 60 में से 20 भी नहीं, एक्चुअली अगर आप 15 भी सही करते हो ना, समझो आप बात को, वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लो कि आपका स्कोर घटना नहीं चाहिए। अगर आप 60 में से 15 सही करते हो और 45 गलत करते हो, तो भी आप देखो आपका स्कोर घटा नहीं। 45 गलत होगा तो -45, और 15 सही होगा तो 15 × 3 + 45, ठीक है। तो 60 में से 15 मतलब 25% एक्यूरेसी। 25% एक्यूरेसी में भी आपका स्कोर घटता नहीं है, नील रहता है। तो आपने कुछ खोया नहीं। खोगे आप कब, आप तब खोगे जब आपकी एक्यूरेसी 25% से भी कम रहे। ये होता नहीं है अगर आप कॉन्शियसली तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, तो आराम से आपका 40% सही होता है। आप इस डायरेक्शन में सोचते नहीं हो, वो बात है। सो नाउ व्हेन यू नो कि भाई आपका स्कोर तो घटेगा नहीं, और अगर आपने 40% तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन किया तो उल्टा आपका स्कोर इतना बढ़ जाएगा कंपटीशन में। अब उस रेंज में जब आप कंपटीशन को तोड़ रहे हो तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिल रहा है। फिर आपके जो 12 क्वेश्चंस और अनलॉक होंगे, ये जो 12 क्वेश्चंस आपके अनलॉक होंगे, इस 12 में से आप देखो 130 में से अगर आप 70 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, तो 12 में से भी आप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लोगे ना, राइट। 12 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुलेंगे तो वहां से आपके 18 नंबर और बढ़े, 6 3 18। और एक चीज सोचो, अगर यहां पर आपका थोड़ा स्कोर कम भी हो जाता है तो आप यहां से कंपेंसेट भी कर सकते हो, है ना। मान लो आपके 60 में से लेट से 10 ही क्वेश्चन सही हुए, 50 गलत हो गए,
फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 60 में से 10 क्वेश्चन सही हुए और आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 10 3 आपका आएगा कितना 30 और -50। तो आपके अगर यहां पे 20 नंबर घट भी जाते हैं तो भी आप यहां से कंपेंसेट कर लोगे। तो इसका मतलब खोने को कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी में, आप खो नहीं सकते। अगर आपने खो भी दिया तो यहां एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और 60 में से 10 क्वेश्चन इतना कम सही होगा भी नहीं, ठीक है। आपके आराम से इतने सही हो जाएंगे, 20-24 क्वेश्चन, कुछ बच्चों के 27 28 30 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है आपने शुरू में 70 किया, 80 किया, 60 किया, उसके हिसाब से बचे हुए क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट मारना है, अपनी कैलकुलेशन पूरी बनानी है और उस तरीके से आपको जो है चीजों को करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो कंसिडरिंग दिस कि आप 40% एक्यूरेसी मेंटेन करो, यहां से 36 मार्क्स आया, यहां आपने 12 में से 6 क्वेश्चन किए, फिर जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है उसमें भी तुक्का मार देना, उसमें से भी आपके जो है 2-3 सही हो जाएंगे, 40-50% एक्यूरेसी 3 मान लेता हूं। तो यहां से आपका आएगा 3 3 9 -3, तो यहां से आपका क्या हुआ 6 नंबर और बढ़ गया, 18 और 6 बोनस वाले पोर्शन से आपने 24 नंबर बढ़ा लिए। सो बोनस वाले पोर्शन से आपने 24 नंबर बढ़ाए, यहां से आपने 36 नंबर बढ़ाए, आपने 36 और 24 60 नंबर बढ़ाए। आपका जो इनिशियली स्कोर 200-210 के रेंज में था, ठीक है, इस रेंज में था, वो आपका स्कोर बढ़ करके इस रेंज में चला जाएगा, 270 के आसपास पहुंच जाएगा, 250 प्लस तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 50-60 नंबर का जो इंक्रीमेंट है, ये पूरा आया है विदाउट एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। तो आपने अपने से बहुत सारे बेहतर स्टूडेंट्स को ओवरटेक किया, आपने बिटसैट में अपनी जगह बनाई। ये तुक्का हैक बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चैनल के साथ में जुड़े रहोगे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट करके बताओ कि आपको बिटसैट प्रिपरेशन के लिए और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।